मेरे सतगुरु प्रणाम बारंबार, मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार, मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार, मेरे सतगुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान् वितांश्च। सभी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए सभी प्रारंभ में थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करेंगे, सभी मिलकर के भाव से श्रद्धा से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। आप सब जय श्री कृष्ण वाले हो, लेकिन राधा कृष्ण एक है और दोनों में कोई भेद नहीं है। सब प्रथम तो इस स्थान पर, इस सुंदर प्रभु के धाम पर, धाम इसलिए कि कोई तीर्थ ही धाम नहीं होता जहां भगवान का निरंतर सत्संग होता है, वही भगवान का वास्तविक धाम होता है। तो यहाँ के लोग सत्संग से जुड़े हैं, इसलिए ये भी एक धाम है। और इस स्थान पर आने का सुअवसर पुनः दूसरी बार मुझे प्राप्त हुआ। ये आपके लिए भी, लेकिन मेरे लिए भी बहुत ही आनंद का, प्रेम का विषय है कि यहाँ आने का अवसर पुनः शायद 4 या 5 वर्ष बाद यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पहले तो जब आना हुआ तो महाराज श्री का दर्शन भी हुआ था। अभी भी आप सब बताते हैं और मैंने भी देखा था कि महाराज श्री का बहुत स्नेह था हमारे प्रति। बहुत उनको जानते नहीं थे, लेकिन टीवी के माध्यम से ही इतना प्रेम और इतना स्नेह उन्होंने दिया कि जब पहली बार यहाँ आए तो लगा मानो बहुत दिनों से जानते हैं। और इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर उनके परिवार और आप सब भक्तों के द्वारा दिया गया, इसलिए आप सबकी भक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। उस समय महाराज श्री सधे यहाँ विराजमान थे। आज सधे नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा इस स्थान पर विराजमान है। और ये उस कृपा का ही फल है कि आप सब लोग यहाँ आज पधारे हैं और इस स्थान से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को देख के कि ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, इतना समर्पण है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा ही मार्ग है भगवत कृपा तक पहुंचने का। जब गुरु आशीर्वाद प्रदान कर दे तो उस आशीर्वाद को रोकने के लिए स्वयं भगवान भी चाहें तो रोक नहीं पाएंगे। गुरु कृपा इतनी बड़ी चीज है। गुरु के विषय में भी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कुछ घंटों का कार्यक्रम है, तो यहाँ ऐसा कोई मूल तो है नहीं कि भागवत ही कहनी है। जो भी मन में विचार जो भी आएगा, हम सब थोड़ी देर के लिए वो संवाद करेंगे, कुछ आनंद लेंगे। सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए
तो जब यहाँ आ रहे थे तो महाराज श्री के जो स्थल है उसके नीचे एक बड़ा सुंदर कुछ पंक्ति लिखी हुई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ लिखा हुआ है कि आंखों से नीर बहे, यानी भाव और भक्ति। अब उसी से लेकर के हम कुछ बात आपस में करें। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं? सभी हैं, सभी हैं, तभी तो यहाँ आए, नहीं तो अभी बैंकों में खड़े होके पैसे बदलवा रहे होते, है कि नहीं? अभी मैंने कहा भाव में, आज भी आदमी रो तो रहा है, भाव में रो रहा है, लेकिन भगवान के भाव में नहीं, वो जो नोटों का भाव गिरा है उसके लिए रो रहा है। पिछली दो चार कथाओं से जब से ये निकला है, मैं हर स्थान पर ये पूछती हूँ कि यहाँ कितने लोग काले धन वाले बैठे हैं? कितने लोग हैं जिनके पास काला धन है? किसी के पास? ऐसे बड़ी सीक्रेट बात है, बताने वाली नहीं है, लेकिन किसी ने सच कहा है कि धन तो हमारा भी काला है, धन तो हमारा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। कन्हैया काले हैं कि नहीं है? काले हैं, और हमारे हैं तो सीधी सी बात है, हम काले धन वाले हैं, क्योंकि हमारा धन कन्हैया है, हमारा धन बांके बिहारी है। तो भाव क्या है उसके ऊपर अगर चर्चा करें, अभी मैंने आपसे पूछा था कितने लोग भगवान को मानते हैं, आप सब ने हाथ उठाया, यानी आप सब आस्तिक हैं। जो भगवान को मानता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक है। जो नहीं मानता वो नास्तिक है। हम सब आस्तिक हैं, लेकिन अगली बात, हम आस्तिक हैं ये तो ठीक है, लेकिन आस्तिक होने से ये बात पक्की नहीं हो जाती कि हम भगवान के सच्चे भक्त भी हैं। अब अंतर समझिए, आस्तिकता में क्या फर्क है और भक्ति में क्या फर्क है। आस्तिकता क्या है? रोज सुबह एक अगरबत्ती लगाना, सुबह शाम एक बार धूप बत्ती दिखा देना, 2-4 कटोरी में चनोरी रख के सुबह शाम भोग लगा देना, घर से निकले हाथ जोड़ के एक बार प्रणाम करके काम के लिए निकल गए, और फिर पूरा दिन अपने धंधे में व्यस्त। आप कौन हो? आप आस्तिक हो, आप भगवान को मानते हो, बस ये है आस्तिक। और भक्त कौन है? भक्त वो है जो जागता कृष्ण के लिए हो, जो खाता भगवान के लिए हो, जो पीता भगवान के लिए हो, जो सोता भगवान के लिए हो, जो चलता भगवान के लिए हो, यानी उसके हर कार्य में केवल और केवल भगवान हो, कृष्ण हो, उनके लिए जीना, उनके लिए रोना, उनको याद करना, ये एक भक्त का सच्चा लक्षण। भक्त वो है, मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पहली लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन ये लाइन कहने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन जो अगली लाइन है वो केवल मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। सर्वस्व जिसका अर्पित है भगवान को, वो भक्ति है। भक्ति वो है जो परम ब्रह्म को भी धरती पर आकर के नाचने के लिए मजबूर कर देती हो। जो भगवान निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन ब्रज में आके उसके 2 हाथ भी थे, 2 पांव भी थे, 2 आंखें भी थी, वो रोता भी है, वो खाता भी है,
मैया उसको सुलाती भी है, गोपी उसको नचाती भी है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, आप सबने सुनी होगी। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। ताके जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। और सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सबसे बड़ी बात, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। लेकिन गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपी के उस जीवन में प्रेम मिला हुआ था, और उस प्रेम की सबसे बड़ी पहचान, आप भगवान से प्रेम करते हो, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसकी दो ही पहचान है। एक तो आप उनसे प्रेम करते हो, उसके बदले में उनसे क्या मांग रहे हो, ये आपके प्रेम को परखता है। हम हमेशा भगवान के द्वार पर आते हैं और कुछ ना कुछ जरूर मांगते हैं। कोई कहता धन दे दो, कोई कहता दौलत दे दो, कोई कहता पोता पोती दे दो, कोई कहता नौकरी लगा दो, और हम सोचते यही भक्ति है। हमने 2 माला जप की और भगवान ने उसके वापसी में हमको कुछ अच्छा काम कर दिया, हमारा काम पूरा, भक्ति हो गई। आप क्या कहते हो? हाँ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। लेकिन कृपा ये नहीं है कि आप जीने से पहले अच्छा घर बना लो। कृपा ये नहीं है कि आप मरने से पहले एक अच्छी गाड़ी खरीद लो। कृपा ये नहीं है कि मरने से पहले आपका बिजनेस अच्छा चले। कृपा ये है कि मरने से पूर्व आप उस वंशी वाले को रिझा लो, वो आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में प्रवेश करे। अभी जब हम आ रहे थे तो गाड़ी में जो भैया लाए थे वो आप ही के जो गुरुदेव हैं महाराज श्री, उनका प्रवचन चलाया हुआ था। तो एक बड़ी सुंदर भजन के अंतर्गत वो कोई बात कह रहे थे कि आप भगवान से रोज मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कि आपने कभी भगवान के द्वार पे आके 5-10 मिनट उनको ये तो गिना दिया, क्या नहीं दिया, क्या दिया? क्या ये भगवान को कभी गिनाया कि भगवान तूने इतना 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 सब कुछ मुझे दे दिया, अब इससे ज्यादा मैं तुझसे क्या मांगू? आपको कोई घड़ी देता है ना, तो आपके जन्मदिन पे कोई आपको घड़ी लाए तो आप क्या कहते हो? अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए घड़ी लाई, कपड़े लाए। लेकिन आपने उस घड़ी देने वाले को तो धन्यवाद किया, लेकिन उसको जिस हाथ पे बांधोगे उस हाथ देने वाले को कभी धन्यवाद किया? कि इतना सुंदर शरीर है गोविंद, हे प्रभु आपने हमें दे दिया, अब इससे ज्यादा हमें और आपसे क्या चाहा है? हम फिर भी
भगवान को धन्यवाद देने की बजाय रोज मांगते हैं। हमारी भक्ति क्या है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन पीपल पर धागा बांध देना हमारे लिए यही भक्ति है। किसी देवता पे तेल चढ़ा देना हमारे लिए यही भक्ति है। ये पूजा तो हो सकती है, पर ये प्रेम नहीं हो सकता। एक होता है भगवान की पूजा करना और एक होता है भगवान से प्रेम करना। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई डिमांड नहीं होती, वहाँ कोई मांग नहीं होती। जहाँ मांग होगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। हम भगवान की भक्ति दो वजह से करते हैं, या तो डर से करते हैं या लोभ से करते हैं। या तो हमको लोभ है कि कुछ ना कुछ भगवान हमें देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, या हमें डर है कि भजन नहीं करेंगे तो हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे संत महापुरुष सुनाते रहते हैं, भजन नहीं करोगे नरक में जाओगे, कढ़ाई में फिर वो तले जाओगे। तो डर लगता है, अरे भैया हम भी भक्ति कर लें, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा एक बात, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा, सिर्फ भगवान से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। जबकि इस दुनिया में सबसे डरा जा सकता है, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे डरा नहीं जाता, जिनसे प्रेम किया जाता है। वो तो गले लगाने के लिए है, वो डरने के लिए थोड़ी है। क्योंकि जहां भय होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। हमारा भय है। आप कभी कभी देखते हो, जब कभी कभी देश पर कोई आपदा आती है ना, मुझे ज्यादा याद नहीं, एक बार कुछ हुआ था, एक साइंटिस्टों ने कुछ खोज की थी, एक यंत्र बनाया था जिसका नाम उन्होंने स्काईलिप रखा था। तो यंत्र बना दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन फिर बाद में उन सब ने घोषणा की कि ये स्काईलिप जो है ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाके गिर सकता है, और जहां भी वो गिरेगा तबाही मचा देगा। तो चक्कर भाटा वालों ने सोचा कहीं हमारी खोपड़ी पर ना गिर जाए। यज्ञ शुरू हो गए, हर गांव गांव में, शहर शहर में कीर्तन बैठाने शुरू हो गए, भागवत शुरू हो गई, सत्संग शुरू हो गए। क्यों? बोले कहीं यही हमारे स्थान पर ना गिर जाए। लेकिन फिर कुछ समय बाद घोषणा आई वही टीवी न्यूज पर कि वो जो स्काईलिप था वो समुद्र में पानी में जाके गिर गया। अब जैसे सोचा कि गिर गया, मतलब बला टली, तो जितने जहां कीर्तन यज्ञ बैठे थे सब उठ गए, काम पूरा, अब अपने अपने धंधों पर चलो। ये चलो एक बात हुई। आप कभी कभी देखते हो इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है, और कभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था, तो आप देखे होंगे चारों तरफ यज्ञ हो रहे हैं, पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, बस भारत जीत जाए जीत जाए। और जैसे भारत जीता सब अपना बोरिया बिस्तर उठा के राधे राधे। ये भक्ति नहीं। ये पूजा की श्रेणी में तो आ सकता है, लेकिन ये प्रेम की श्रेणी में नहीं आ सकता। और इस दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो प्रेम है। इसलिए ब्रज के रसिकों ने कहा, सोई है गवार जो कियो नहीं प्यार, पायो नहीं दरबार या नंद के दुलारे को। इस दुनिया में वही सबसे अज्ञान है जिसने भगवान के दरबार में आकर के अपना दिल भगवान के चरणों में न चढ़ाया। आप सुनते होंगे फलाने मंदिर में इतना किलो सोना दान है, उस मंदिर में हीरों का मुकुट दान है। मुझे कोई ये बता सकता है मीरा ने गिरधर को खुश करने के लिए कितने तोले सोना चढ़ाया था? सूरदास क्या हीरों की करताल बजाते थे? भगवान को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, भगवान को वो चीज चाहिए। भगवान को ना पद खुश कर सकता है, ना आपका पैसा खुश कर सकता है, ना आपकी प्रतिष्ठा खुश कर सकती है, तो कौन खुश करेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जाननी हारा।
जिसने जाना है उसने जाना है कि भगवान को केवल और केवल प्रेम से पाया जा सकता है। इसलिए इधर उधर की चीजों को आप कई सत्संग में जाते होंगे, वहां आपको लोग बताते होंगे हरी मत खाओ लाल खा लो कृपा आ जाएगी, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये गाड़ दो, यहाँ ये पहन लो, ये राशि फल पहन लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा उसको इन झंझटों से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आगे जो भी हो, जीवन में जो कठिनाई हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भगवान नाम साथ हो तो जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता, और आया भी तो आप भक्ति को इतना प्रगाढ़ बना लीजिए कि आपको दुख भी सुख लगने लगे, उसमें भी आपको आनंद आने लगे। भगवान से आप रोज मांगते हैं कुछ ना कुछ, आज भगवान से क्या मांगना? जब कोई मांगता है तो अपनी झोली पसारता है, और झोली पसार के कहता है प्रभु ये दे दो वो दे दो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल और केवल हे प्रभु अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी सच्ची भक्ति मेरी झोली में डाल दे। भर दे रे भर देना बहला बातों में, भर दे रे शाम झोली, भर देना बहला
मांगना है तो खूब मांगिए, लेकिन ये मांगिए कि एक बार आकर के मेरा हाथ प्रभु आप थाम लीजिए। यह है शुद्ध प्रेम। अब ये समझ गए ये शुद्ध प्रेम है, पर ये प्रेम मिलेगा कैसे? ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम हमारे भीतर आएगा कैसे? भगवान से कैसे प्रेम होगा? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति से दो वजह से प्रेम होता है, या तो आंखों से या कानों से। या तो आंखों से देख करके प्रेम होता है, या कानों से उनके बारे में सुन के प्रेम होता है। और अधिकतर भगवान के जितने भी भक्त हुए उन्होंने कानों से भगवान से प्रेम किया। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को मूर्ति में देखा है, साक्षात कभी नहीं देखा, लेकिन कानों से उनकी कथा सुन सुन करके हमारे अंदर हम उनको जानने लगते हैं। और किसी से भी प्रेम तब होता है जब आपसे उनकी जानकारी होती। अब एक सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, जिसके साथ आपका संबंध होगा उन्हीं के साथ आपका प्रेम होगा। अब कोई अनजान आदमी रोड एक्सीडेंट में सड़क पर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं खून बह रहा है, लथपथ है, लेकिन आप देखकर भी अनदेखा करके वहां से कार निकाल के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो अनजान है। और आपका कोई अपना हो, उसकी जरा सी उंगली भी कट गई हो तो आप 10 बार पूछते हो, भैया कैसे हो गया, ज्यादा लगी तो नहीं? कथा में आए हो, अब इतनी यहाँ स्थान कम है, भीड़ बहुत है, फिर भी चलो अभी तो थोड़ा ठंड का मौसम है, भर गर्मी में आप आ जाओ। और यहाँ कोई अनजान आदमी जिसको आप जानते नहीं एकदम आपके पास सट के आपसे पास में बैठ जाए, तो आप प्रवचन कम सुनोगे, पूरे प्रवचन में उसके घूर घूर के ज्यादा देखोगे। पूरे हॉल में तुझे यही एक जगह मिली थी बैठने की, थोड़ा दूर नहीं बैठ सकता तो यही चिपक के बैठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका उससे कोई संबंध नहीं है। और आप आगे बैठे हो और आपका एक जानकार मित्र पीछे बैठा है और आपको दिख गया तो आप क्या कहोगे? अरे भैया पीछे काय को बैठे हो, आओ ना हमारे साथ बैठो, यहाँ आओ। यही फर्क है संबंध में और अनजाने में। अब आपसे कोई पूछे ये आपके कौन लगते हैं, आप बता देते हो माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, जो मित्र है। आपसे कोई पूछे भगवान की तरफ इशारा करके कि ये आपके कौन लगते हैं, तो क्या उत्तर दोगे? सोचा है कभी आपके भगवान क्या लगते हैं? वो भगवान है, मैं भक्त हूं, ये तो बहुत छोटा सा नाता है। कुछ तो संबंध हो उनसे आपका, कुछ तो रिश्तेदारी हो। जब रिश्तेदारी होगी तभी तो प्रेम बढ़ेगा। संबंध भगवान के साथ होगा तो अपने आप प्रेम बढ़ने लगेगा। इसलिए भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़िए, एक संबंध जोड़िए और फिर अपने आप से पूछिए कि आपके भगवान क्या लगते हैं। फिर सोचना ना पड़े, बस कोई आपसे पूछे ये आपके कौन लगते, तो आपकी जबान पर होना चाहिए हमारी ये लगते। वो संबंध हो गया तो फिर तो भगवान से संवाद भी होने लगेगा, बातें भी होने लगेंगी। आप लोगों ने सुना होगा ठाकुर जी की मूर्ति बोलने लगी, कई कथाओं में आता है मूर्ति से शब्द निकल आए। अब हमको बड़ा अचंभा होता है, मूर्ति कैसे बोल सकती है? हमसे तो हमारा पड़ोसी नहीं बोलता, हमसे हमारी बीवी नहीं बोलती 10-10 दिन तक, जब देखो झगड़ती रहती है। अब हम सुने मूर्ति से भगवान बोलने लगे तो हमको यकीन नहीं होता कि भगवान कैसे बोल सकते। बिल्कुल बोलेंगे। आप एक बार प्यार से उनको बोलना सिखाइए। आप अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी रखते होंगे, तो वो कौन है? छोटे से बालक है। अब छोटा बालक कोई पेट से ही थोड़ी बोलना सीख के आता है, आप उसको सिखाते हो कि नहीं सिखाते? भैया सिखाती है कि नहीं सिखाती? थोड़ा सा बड़ा होगा फिर उसको ABCD 1 2 3 फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर और बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे बच्चा सीखने लगेगा, बोलने लगेगा। आजकल के बच्चे, पहले बच्चे होते थे वो राधे राधे बोलते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे, अब तो जन्म लेते मुन्नी बदनाम हुई बोलते, क्योंकि मैया भी वही करती है। वो पूरे सिनेमा देख के आएगी, जैसे जहाँ खाना बनाएगी तो बनाती बनाती बस वही
वही उसका प्रोग्राम चलता रहता है, तो बालक भी वही सीखते हैं। आप बच्चों को बोलना सिखाते हो, और जब कोई रिश्तेदार घर आता है तो आप बड़े गर्व से कहते हो, अरे बेटा चलो अंकल को पोयम सुनाओ, बालक शुरू हो जाता है। आपने उस बच्चे को बोलना सिखाया है। वैसे ही गोपाल जी कौन है? गोपाल जी तो बालक हैं, आपने उनको कभी बोलना सिखाया? अब इस भाव में ये मत ले आना कि वो तो भगवान है, उनको सब आता है। ये भाव आ गया तो फिर आपका जो वात्सल्य भाव है वो खत्म हो जाएगा। फिर वो भगवान आपके बालक नहीं रहेंगे, फिर तो चक्रधारी भगवान बन जाएंगे। लेकिन अगर वो बालक है तो आपको बालक के जैसे ही उनको बोलना सिखाना पड़ेगा। माँ यशोदा उसको चलना सिखाती, जबकि वो जगत को चला रहा है, पर वो जब बालक बन के आया तो मैया ने उनको चलना सिखाया। इसलिए प्रेम को बढ़ाना है तो संबंध जोड़िए। अब इसी बात में अगली बात ये आ जाती है कि संबंध तो तब जोड़ा जाता है ना जब आप किसी को जानते हो। अब भगवान को जानना है तो भगवान को जानने के लिए क्या करना है? भगवान को केवल और केवल भगवान की कथा से जाना जा सकता है, उनके सत्संग से जाना जा सकता है। यहाँ हर एकादशी को सत्संग होता है। एकादशी के दिन डेली होता है, रोजाना 3 समय सत्संग। अरे वाह, कितने लोग आते हैं उसमें? कौन कौन आता है? और बाकी सब लोग ओकेजनली, चलो दिवाली आ गई, चलो वो आते हैं, सुनाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठ के आप अपने ब्रश करते हो, दांत साफ करते हो, मुंह साफ करते हो, नहाते हो, शरीर साफ करते हो, ये तो साफ हो गया। लेकिन ये तो बाहर का केवल हार्डवेयर है जिसको आप रोज नहला के साफ कर देते हो, लेकिन वो अंदर वाले सॉफ्टवेयर का क्या, जिस पर इतनी सारी वासनाओं की गंदगी लदी हुई है, उसको साफ, जैसे बाहर के शरीर को रोज आप जल से साफ करते हो, वैसे आपको अपने अंतःकरण मन को भी रोज सत्संग से साफ करना चाहिए। नित्य प्रति अगर रोजाना सत्संग सुनने मिल जाए तो आपसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी बात है कि सत्संग में आता भी वही है जिस पर प्रभु कृपा करते हैं। जब कई बार चुनावों का समय आता है, इलेक्शन होता है, तो उस पर कोई भागीदार खड़ा होता है तो उस पर फिर वोट डाले जाते हैं, और जिसको जनता इलेक्ट करती है वही विधानसभा में, लोकसभा में जाके बैठता है। जो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा वो लोकसभा में जाके बैठता है, पर जो गोविंद के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा वही इस सत्संग में आकर के बैठ सकता है। आप सब आज खुद नहीं आए हो, आपके अंतःकरण में बैठे भगवान आपको खींच करके लाए हैं कि चल, मुझे जाना है तो तुझे भी चलना पड़ेगा। हमारे हृदय में बैठे प्रभु को जब अपनी ही कथा सुनने का और अपनी भक्तों की कथा सुनने का मन करता है, तब वो हमें प्रेरणा देते हैं और तब हम सत्संग में खिंच के आते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, आप सब नित्य प्रति आइए सत्संग में। अगर भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, उसमें आधा 1 घंटा अगर आप सत्संग के लिए निकाल के देंगे तो ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। चलिए सत्संग का एक और व्याख्यान आपको सुना दूं, शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। आप जिस हॉल में बैठे हो, जिस मंदिर प्रांगण में बैठे हो, ये हॉल है, प्रांगण है, ये तो बात अलग है, लेकिन एक और नई परिभाषा में आप इसे जानो तो जहाँ भगवान का सत्संग होता है वो स्थान क्या है? एक संत अपनी परिभाषा बताते हैं कि जहाँ आप बैठे हो ये एक ऑपरेशन थिएटर है। आप जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हो, ये क्या है?
ऑपरेशन थिएटर है और मरीज कौन है? हम सब मरीज हैं, है कि नहीं है? बीमारी क्या है? कौन सी बीमारी है आपको? हम यहाँ आए हैं अपनी बीमारी का इलाज के लिए, पर बीमारी कौन सी है? ले पूछो मत, बड़ी भयंकर बीमारी है। ऐसी बीमारी है आपको दुनिया में, मान लीजिए बड़े से बड़ा रोग हो, कैंसर तक भी हो, लेकिन जब आप मृत्यु हो जाती है, शरीर ये चला जाता है, फिर अगला जो शरीर मिलेगा वो एकदम न्यू ब्रांड मिलेगा। फिर वो बीमारी दूसरे जन्म में नहीं जाएगी, फिर दूसरे जन्म में एकदम स्वस्थ पैदा होंगे। लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक है, ये हर जन्म में साथ जाती है, ये रोग हर जन्म में साथ जाता है, और उस रोग का नाम है भव रोग। हमारे अंदर वासनाओं के जो मोटे मोटे फोड़े फुंसियां हुए हैं, काम क्रोध लोभ लालच के, ये हमारे हृदय में ऐसे बैठे हैं, हर जन्म में ये साथ जा रहे हैं। अब इस ऑपरेशन को करने वाला डॉक्टर कौन है, ये भी थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के डॉक्टर बड़े खतरनाक होते हैं। कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा यहाँ? बैठा है। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, बोले कॉटन ही पेट में छोड़ा है। एक महाशय तो अपने मरीज के पेशेंट के पेट में अपना फोन ही छोड़ के आ गए। अब घंटी बजे तो समझ में आई नहीं घंटी बज कहाँ रही है। डॉक्टर ऐसा वैसा नहीं चाहिए, दुनिया में बहुत छोला छाप डॉक्टर है, डिग्री है, पर डॉक्टर ऐसा चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो, जो हमारी बीमारी को बिना केवल देखे और बता दे। पहले के डॉक्टर ऐसे ही होते थे, पहले वैद्य होते थे ना, तो वो कुछ नहीं करते थे, आप बस डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी नब्ज पकड़ते थे और आपको बीमारी बता देते थे, ये बीमारी है आपको। आजकल के डॉक्टर तो जाते ही पूछते हैं क्या बीमारी है। एक डॉक्टर साहब अपनी डिग्री हासिल करके पहला ऑपरेशन करने के लिए थिएटर में घुसे। तो थिएटर में घुसे तो एक फूलों की माला साथ में लेके आए, और जो पेशेंट था उसके बेड के सिरहाने पर वो माला रख दी। तो पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब ये माला किसके लिए है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये हमारा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो तुम हमको पहना देना, और असफल हो गया तो हम आर या पार की लड़ाई है। ऐसा नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए जो हमारी बीमारी को ठीक कर सके। और वो डॉक्टर कौन है? मीरा कहती है, मेरा सतगुरु ही मेरा वैद्य है, मेरा सतगुरु ही मेरा डॉक्टर है, जो मेरी सब बीमारियों को एक क्षण में दूर कर सकता है। वो गुरु का कार्य केवल इतना है कि अपने उस शिष्य की कमजोरियों को, उसकी बुराइयों को, उसके रोगों को ढूंढ ढूंढ करके उसके हृदय से निकाले और उसके हृदय में भगवत प्रेम की स्थापना करे। वही गुरु का सच्चा लक्ष्य है। गुरु के पास या गुरु के दरबार में कभी दुनिया की चीजें मांगने मत जाइएगा। गुरुजी से ये नहीं, गुरुजी ये हो जाए, गुरुजी धंधा चल जाए, गुरुजी नौकरी मिल जाए, नहीं। गुरुजी से प्रार्थना करिए कि गुरुजी जहां आप प्रभु चरणों में जा रहे हो, कृपा करो कि हम भी आपके चरण पकड़ के आपके पीछे 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 प्रभु चरणों तक पहुंच जाए। ये गुरु का सच्चा लक्ष्य है। पर आजकल तो लोभी गुरु, लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला।
वही हाल हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अधिकांश आप देखते होंगे गुरु शिष्य का नाता बहुत बिगड़ चुका है। आजकल के गुरुओं को भी शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, बस उनको हर महीने चेक कटाते जाओ, वो उसमें खुश हैं। चेले को भी ना भक्ति से मतलब, ना मंत्र से मतलब, उसको बस इतना है गुरुजी हमारा धंधा अच्छा चलता रहे, बस गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे, उससे ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं। हमारे ब्रज में एक संत कहते, पहले एक शिष्य हुआ था एकलव्य, जिसने अपना अंगूठा दान कर दिया था। पहले के शिष्य अंगूठा दे देते थे, आजकल के शिष्य अंगूठा देते नहीं, गुरुओं को अंगूठा दिखाते हैं। गुरु धारण नहीं करते, आजकल हम गुरु बनाते। गुरु बनाते मतलब गुरुओं को बनाते। एक कहीं सत्संग हो रहा था, तो एक माताजी थी कोई, तो माताजी मिलने आई, तो बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। मैं कथा सुनती हूँ आपकी। मैंने कहा अच्छा माताजी। बोले मेरा इच्छा है कि मैं आपको गुरु बना लूँ। मैंने कहा माताजी मैं दीक्षा नहीं देती, तो आप कहीं और से गुरु ढूंढ लीजिए। तो बोलती हाँ वो तो ठीक है, वैसे मैंने पहले गुरु बनाए थे। उनका बनाए थे तो बनाए थे, फिर अब दोबारा क्या जरूरत पड़ गई। बोले बनाए तो थे पर वो ज्यादा दिन चले नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, चले क्यों नहीं। बोले मैंने गुरु दीक्षा ली और 6 महीने में ही वो ऊपर चले गए। उनका कोई बात नहीं, क्या हुआ, गुरु जाते थोड़ी है, गुरु का मंत्र, गुरु की कृपा तो साथ रहती है, गुरु जीवन में एक बार बनाया जाता है। बोले नहीं नहीं, फिर मेरा मन टिका नहीं ये सब में, तो मैंने दूसरे बदल डाले। पर न जाने भगवान को भी क्या मंजूर था, ये तो पहले वाले फिर भी 6 चल गए, ये तो 2 महीने में ही। अरे माता जी, पर मैं भी हार मानने वाली नहीं, मैंने 5 गुरु बदल डाले, पर क्या बताऊं मेरी किस्मत एक भी नहीं चला। लेकिन अब मेरी श्रद्धा आपके प्रति जागी है। मैं मैया को हाथ जोड़ा, मैया 5-6 को तो तू पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी है, और शायद 7वां मेरा नंबर है। क्योंकि जो 5-6 तुमने बनाए उसमें तुम्हारा तो बाल भी बांका हुआ नहीं, जो बिगड़ा गुरुओं का ही बिगड़ा है। भैया तू घर जा और जो तेरे गुरु ने मंत्र दिया है वो जाप कर। ऐसे चेला आजकल होते हैं, ये दोनों में ही है, गुरु भी कहीं कहीं ऐसे और चेला भी कहीं कहीं ऐसे। और जहां दोनों में स्वार्थ होगा वहां गुरु शिष्य का नाता खत्म हो जाएगा। जहां सच्चा प्रेम होगा, जहां निष्काम भक्ति होगी, वहां सच्चे गुरु और शिष्य का नाता चलेगा। विवेकानंद, गुरु की कृपा दिन रात साथ चलती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा दिन रात साथ चलती थी। अमीर खुसरो, निजाम की कृपा दिन रात उसके साथ चलती थी। निजाम ने कहा था बेटा दरबार में रोज एक दरगाह में अगरबत्ती लगा के आया कर। उस अगरबत्ती की खुशबू बड़ी अद्भुत थी। अमीर खुसरो रोज जाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, रोज का नियम था, पर एक दिन लगाना भूल गए। गुरु ने याद दिलाया बेटा आज अगरबत्ती लगाई। ध्यान आया, दौड़ के गए, जाके देखा अगरबत्ती नहीं थी, पर उस अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। अपने गुरु के पास आए, गुरुजी से कहा गुरुजी हमने लगाई तो नहीं धूप अगरबत्ती, लेकिन खुशबू क्यों आ रही थी। निजाम ने हंसते हुए कहा बेटा ये तेरे विश्वास की खुशबू थी, ये तेरे गुरु चरणों पे भरोसे की खुशबू थी। गुरु चरणों में, गुरु कृपा में इतनी ताकत होती है, तुम कुछ करो न करो लेकिन गुरु कृपा सब अपने आप कर देती है। सब कुछ गुरु कृपा करती है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
लिखा है जो गौड़िया दिग्दर्शन में वर्णन करते हैं। इस दुनिया में गुरु कौन है? संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। संसार दावानल लीढ़ लोक। संसार क्या है? दावानल अग्नि है, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, लेकिन इस चारों ओर तपी हुई अग्नि से कोई बचा सकता है तो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के चरण ही आपको इस दावानल अग्नि से बचा सकते हैं। इसलिए दुनिया में सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अपने गुरु चरणों से कभी विश्वास नहीं हटना चाहिए। अब उनके चरणों को पकड़ लो। सूर्य ने कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो। गुरु की जो चरणों के नख हैं उसकी छटा से ही जगत में प्रकाश फैल रहा है, उसके अलावा पूरी दुनिया में अंधेरा है। इसलिए भरोसो दृढ़ इन चरणन के। इस दुनिया की हर चीज भरोसे पर चलती है। आप जब बस में बैठ जाते हो तो आपको बस वाले पर भरोसा करना पड़ता है, जैसे चलाएगा। लेकिन किसी ने सच कहा, आप बस के ड्राइवर को जानते नहीं पर आप निश्चिंत बैठ जाते हो, कोई डर नहीं है। आप ट्रेन में बैठते हो, आप ट्रेन के चालक को जानते नहीं फिर भी निश्चिंत बैठ जाते हो। आप हवाई जहाज में पायलट को जानते नहीं फिर भी बिना टेंशन बिना चिंता हवाई जहाज में बैठ जाते हो। वहां चिंता टेंशन नहीं होती जिनको आप जानते नहीं हो, पर ये जो जीवन है इसके चलाने वाले को तो आप अच्छे से जानते हो, फिर चिंता किस बात की करते हो? इसका चालक कौन है उसका नाम तो आपको भली भांति पता है, मालूम है कि वही चला रहा है, फिर किस बात की चिंता करते हो? फिर भी सर पे बोझ रखे हुए घूम रहे, मानो हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। कोई जैसे कोई मैया जा रही है सर पे गठरी रख के, कोई भूसे की चारे की, रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिल गया, उसने कहा मैया आप पैदल पैदल जा रही हो, आ रहे हो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको आपके घर तक पहुंचा देंगे, हम भी उधर ही जा रहे हैं जहाँ आप जा रहे हो। अम्मा बोली अरे वाह वाह भैया तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद।
बैलगाड़ी में बैठ गई, पर बैठ तो गई पर वो बैलगाड़ी में जो वो चारा है उस गठरी को सर पे लेके बैठी है। तो उसने कहा अरे मैया ये सर पे लेके काय को बैठी है, नीचे रख देना बैलगाड़ी में। बोलती नहीं नहीं भैया, पहले से ही मैंने इतना वजन तेरी बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया, अब मैं बेकार में तेरे बैलों पर ये सर का वजन नहीं रखना चाहती। अब उसको कौन समझाए, अरे मैया जहां तू बैठी है तेरा भी और तेरे सर पर बोझा उठाने वाला भी कोई और है, बेकार में बोझा मत ढो, सर से नीचे उतार दे, तू अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। हमारे सर पर जो बोझा हमने रखा है उसको ढोने वाला कोई और है, हमारे जीवन को चलाने वाला कोई और है, बाकी हम बेकार में मैं करके जीवन का बोझा सर पर बोझ में मरते जा रहे, ढोते जा रहे। मुझे बड़ी अच्छा लगा, अभी जब आ रहे थे तो एक भैया अपने दुकान में लेके गए थे, तो ऐसे ही उनसे पूछा कि आपकी दुकान है? बोले नहीं हम तो नौकर हैं। एक बात याद रखिए, भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ के चले जाओ, भगवान आपसे ये नहीं कहते कि घर द्वार परिवार छोड़ दो, तुम घर में रहो, आप खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ, आप अच्छा घर बनाओ, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, अच्छा घर बनाओ, खूब उसमें पैसा लगाओ, आप उसमें अपने लिए बढ़िया चकाचक बेडरूम बनाओ, उसमें इटली से पत्थर मंगवाओ, चाइना से क्रॉकरी मंगवाओ, सब करवाओ। भगवान पूछते हैं लेकिन तू उस घर में मुझे कहाँ जगह देगा? भक्त ने कहा प्रभु आपके लिए भी एक कमरा बना देंगे। बोले नहीं नहीं हमको कमरा नहीं चाहिए, हमको कहीं छोटी सी जगह दे दे, भले तू हमको अपने रसोई किचन की एक छोटी सी अलमारी के ड्रॉर में रख दे, हमें तो भी फर्क नहीं, लेकिन हाँ जब कोई तेरे घर में आए और पूछे इस घर का मालिक कौन है, तो बस इतना बोल देना कि इस घर का मालिक रसोई की अलमारी में बैठा है, वो सेठ है इस घर का और हम उसके घर की नौकरी कर रहे हैं। राजस्थान में एक ठाकुर जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? सांवरिया सेठ, नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ के भक्त कहते हैं और बात एकदम सही है, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। अगर इस दुनिया में कोई सच्चा सेठ है तो कौन है? हमारे ठाकुर जी ही सबसे बड़े सेठ हैं, बाकी तो बस पेट वाले सेठ हैं, असली सेठ तो केवल प्रभु हैं और हम सब उनके दास हैं, हम सब उनके नौकर हैं। इसलिए नौकरी करते रहिए उनके द्वार की, उनके दरबार की, कि हे प्रभु हम आपके दास हैं और आप हमारे मालिक हो। तो आइए सभी भाव से थोड़ा सा बीच में एक सुंदर सा भजन गाएंगे। आप सब प्रेम से भाव के साथ आनंद लेंगे। राधा रानी का भजन गाएं। देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, आप हो कन्हैया वाले और हमें वृंदावन वाले इसलिए हैं राधा रानी वाले। लेकिन एक बात याद रखना, ये तो साधारण जगत में भी देखा जाता ना, जहां पत्नी होती पति को उसकी बात माननी पड़ती है, माननी पड़ती है कि नहीं भाइयों? अपने एक्सपीरियंस से बता दो। श्रीमती जी जो कहेंगी मानना पड़ेगा, और नहीं माना तो, नहीं माना तो क्या होगा? खाना मिलेगा, ऐसे नहीं नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जो रोज मिलती थी ना सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी रोटी, आज 2-2 इंच की रोटी मिलेगी। किसी ने कहा एक भारतीय पुरुष के जीवन में एक बात जरूर होती है, हर भारतीय पुरुष के, क्या? उसकी धर्म पत्नी 2-4 घंटे लड़के क्या बोलती है मालूम है? धन्यवाद दो भगवान का जो मुझ जैसी सीधी सादी मिली।
पति पूरी रात ये सोचता रहता है, हे भगवान ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी, माननी पड़ती है। और यहाँ तो कोई और नहीं, राधा रानी ब्रज की ठाकुरानी है। ये वो श्री राधा रानी है जिनके हमारे ठाकुर जी चाकर हैं, कन्हैया उनके दास हैं। श्री राधा रानी जैसे कहेंगी श्री ठाकुर जी को वैसे मानना पड़ेगा। इसलिए कन्हैया की प्राप्ति के लिए श्री राधा रानी की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। इसलिए क्या कहेंगे सभी प्रेम, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। राधे 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 कीजिए, राधे 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 श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। राधे 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 कीजिए, जय राधे 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 कीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे 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 की, और हाथ उठा के सभी लोग श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी, राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी, राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी, राधे जिसको चाहे उसको पार लगा देंगी। श्री राधे जिसको चाहे उसको हरि से मिला देंगी, राधे जिसको चाहे उसको हरि से मिला देंगी। किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए, किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए, किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए,
राधे जो भी कहेंगी घन श्याम करेंगे, राधे जो भी कहेंगी घन श्याम करेंगे। ब्रज रानी को ना ये नाराज करेंगे, ब्रज रानी को ना ये नाराज करेंगे। मान जाएंगे कान्हा इन्हें मन लीजिए, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मन लीजिए, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मन लीजिए, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मन लीजिए। राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए, राधे 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 कीजिए। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की। श्री राधा रानी का नाम है, एक है बरसाने वाली। अब जानते हैं उनका नाम बरसाने वाली क्यों है? कोई बताएगा? वो बरसाने की थी इसलिए बरसाने वाली हो गई। ये तो एक साधारण बात है, हो जाता है कभी कभी। जैसे आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो आप कौन हो? छत्तीसगढ़िया हो। आप बिहार में रहते हो, कौन हो? बिहारी हो। ब्रज में रहते हो, ब्रजवासी हो। वैसे बरसाने में रहती, बरसाने वाली है। और ये एक साधारण बात है। वास्तविकता तो ये है, कृपा ठाकुर जी भी बरसाते और राधा रानी भी बरसाती, लेकिन कृष्ण जो कृपा बरसाते हैं वो बड़ी कंजूसी से बरसाते हैं। एक एक बूंद देते हैं, एक एक बूंद झोली में डालते हैं। लेकिन जब राधा रानी कृपा बरसाती है तो वो बूंद नहीं डालती, वो कृपा का सागर बरसा देती है। इसलिए वो कंजूसी नहीं करती। कन्हैया बूंद देते हैं पर राधा रानी तो कृपा बरसाती है, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। जो कृपा बरसाती हो वो स्वयं श्री किशोरी राधा रानी है। कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा दास्य स्वीकार करेंगे तो ही कृष्ण कृपा प्राप्त हो सकती है।
तो खैर हमारी बात चल रही थी भक्ति के ऊपर। भक्ति में श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है अपने ग्रंथ में, उत्साहन, धैर्य, दृढ़ निश्चय, 3 चीजें होना अनिवार्य है भक्ति में। क्या? उत्साह, दृढ़ निश्चय और श्रद्धा। और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही आप देखोगे जो दरबार में बैठे हैं साईं बाबा, उनका वाक्य क्या था? श्रद्धा और सबूरी, जीव को अति जरूरी। ये 2 चीज होनी चाहिए आपके जीवन। जो उन्होंने कहा है वही रूप गोस्वामी पाद ने कहा। उन्होंने 3 चीज कहा। क्या हो? उत्साह हो, भक्ति में उत्साह ऐसा हो कि बस अब वो आने ही वाले हैं, और इंतजार इतना हो कि आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है केवल तुम्हें याद करना, तुम्हें रिझाना, आओ ना आओ वो तुम्हारी मर्जी है। ये 2 चीज हो, श्रद्धा हो, पूर्ण श्रद्धा हो, और धैर्य हो। ये नहीं 2 माला करके गुरुजी के पास जाके कह रहे गुरुजी कुछ फल नहीं मिल रहा। अरे थोड़ा धैर्य धारण करो। भक्ति में धैर्य होना, प्रतीक्षा होना अति आवश्यक है। प्रतीक्षा करनी पड़ती है भगवान की। इस एक दिन में नहीं मिले, हम दूसरे दिन कथा सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं मिले, महीने भर सुनेंगे, साल भर सुनेंगे, पूरा जन्म सुनेंगे। इस जन्म में भी नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, हम फिर अगला जन्म लेंगे, अगले जन्म में फिर भक्ति करेंगे, फिर उनको याद करेंगे। लेकिन ये विश्वास नहीं हटना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, देखा इस भगवान से काम नहीं चल रहा, तो उस भगवान को मंदिर में थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब दूसरे दिन फिर एक नए भगवान आ जाते हैं, अब ये सुनेंगे। इन्होंने तो सुनी नहीं। वैसे भी भारतीयों के पास देवताओं की तो कमी है नहीं, 33 कोटि देवता तो वैसे ही हैं। और वैसे कलयुग का समय भी ऐसा आ गया है, यहाँ आजकल आदमियों की जनसंख्या से ज्यादा भगवानों की जनसंख्या बढ़ रही है। हर संत भी भगवान यहाँ बन रहा है, यहाँ संतों को भगवान बना रहे, इंसानों को भगवान बना रहे। इसलिए प्रतीक्षा हो, इस जन्म में नहीं, कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में उनको पाएंगे, अगले जन्म में, हर जन्म जन्म तुम्हें प्राप्त करेंगे। धैर्य होना चाहिए, प्रतीक्षा होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, सुबह सुबह माला लेके बैठे, गुरुजी ने कहा बिना एक माला किए कुछ खाना पीना नहीं, चाय भी नहीं पीनी। अब नियम है तो टाल नहीं सकते। अब जगने में हो गए लेट, अब नहाए धोए जल्दी से माला कर ही रहे थे, कितने में श्रीमती जी चाय बना के ले और सामने ला के रख दिया। अब माला अभी अभी शुरू हुई है, अगर पूरी माला करेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, और चाय ठंडी हो गई और फिर श्रीमती जी को गर्म करने के लिए बोलेंगे तो चाय तो गर्म होगी कि नहीं होगी, पर खुद ही गर्म हो जाएगी। इसलिए अब माला खींच रहे, बस जल्दी, वो गौमुखी बोलते हैं जिसको अंतिम माला का छोर आता है, बस कैसे आ जाए, बार बार उसे निकाल के दिखा रहे, अभी तक आया नहीं। धैर्य ही नहीं, प्रतीक्षा ही नहीं। हमको हर चीज इंस्टेंट की आदत पड़ी है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट इंग्लिश, तुरंत चाहिए। भक्ति का फल भी तुरंत चाहिए। आज 2 माला करें तो इसके बदले में आज ही मिल जाए तो मानेंगे हाँ ये सच्चा भगवान है। प्रतीक्षा देखनी है तो उन ब्रज की गोपियों की देखो। ये समय नहीं है खैर उस विषय में जाने का, लेकिन एक उदाहरण है। प्रतीक्षा देखनी हो तो इन ब्रज गोपियों की देखो, जिनका पूरा जीवन निकल गया केवल एक शब्द के भरोसे में। क्या? जब कृष्ण ब्रज छोड़ के गए थे तो एक बात उन ब्रजवासियों से कहा था, हे ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैं वापस ब्रज आऊंगा।
और इसी एक शब्द पर ब्रजवासियों की जान टिकी थी कि वो वापस आएगा। बस इसी शब्द पर वो जी रहे थे कि वो वापस आएगा, कैसे भी आएगा। और रोज गोपी रोती थी और कहती थी, हे कृष्ण, जरूरी नहीं कि तुम हमारे पास आओ, भले तुम हमसे दूर रहो। पास होना बड़ी बात नहीं है, पर किसी की याद में होना वो बड़ी बात है। हम पास हैं पर याद में नहीं तो उसका लाभ नहीं है। तुम दूर रहो। हे कृष्ण, जब तुम हमारे पास थे तो तुम अकेले दिखाई देते थे, पर जब से तुम गए हो तब से अब तो कण कण में कृष्ण दिखाई देता, अब तो हर स्थान पर कृष्ण दिखाई देता है। इसलिए तुम जितना दूर रहोगे हमारे लिए उतना लाभ है, तुम जितना दूर रहोगे उतना हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बड़ी सुंदर पंक्ति है। आपकी इच्छा थी, आपने कहा था कि एक लाइन सुना दी जाए, तो एक बड़ा ही सुंदर भाव है। हे प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गज ने प्रतीक्षा की जब ग्रहा ने पांव पकड़ा था, द्रौपदी ने प्रतीक्षा की जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, पूरी दुनिया की ओर वो देख रही थी, सबको चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जितने भी बड़े बड़े महानुभाव वहां बैठे थे, सबके सर झुके हुए थे, हिम्मत नहीं थी किसी को ऊपर देखने की। द्रौपदी साड़ी पकड़ के अपनी लाज बचा रही है, पर अब देखा अब लाज बच नहीं सकती। तब याद आया, अरे द्रौपदी, तू किनके पास जा रही है? तू उनसे मदद मांग रही है जो खुद असमर्थ हैं। मदद तो उनसे मांगी जाती है जो खुद सुखी हो, जो खुद सामर्थ्यवान है। ये तो खुद सर झुकाए बैठे हैं, तेरी रक्षा क्या करेंगे? समझ गई, अब केवल कृष्ण बचा सकता है। और तब अब तक साड़ी पकड़ के खड़ी थी क्योंकि विश्वास नहीं था, और जब विश्वास जागा तो हाथ छोड़ दिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण को याद किया। गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई परिभूतानाम किम न जानासि केशवम। हे केशव, जैसे एक गाय कसाई के बीच में फंस जाती है, मैं भी ऐसे ही इनके बीच में फंसी हूँ। ये कौरवों की सभा में गोविंद मैं डूब रही हूँ, अब तू ही मुझे बचा सकता है। हाथ छोड़ के, धैर्य रख के, प्रतीक्षा रख के, आंखों से अश्रु बहा के द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे।
बाट निहार घनश्याम नैना नीर भरे। छोड़ दी डोरी श्री कृष्ण के हाथों में। अब हे प्रभु, जहां आपको लेके जाना है, मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर। आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। अपना जीवन प्रभु के चरणों में सौंप दिया। और तब जिस 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन आज थक गया और मूर्छित होकर के बेहोश होके पृथ्वी पर गिर पड़ा। साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहां साड़ी खत्म होने वाली थी वहीं से श्री कृष्ण का पीतांबर शुरू हो गया। और जाको राखे साइया बाल ना बाका कर सके, जो जग वेरी हो। पूरी दुनिया भी मिल जाए लेकिन जिस पर कृष्ण का हाथ हो, जिस पर कृष्ण की कृपा हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, भक्ति में धैर्य हो, वो जरूर आएगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। इस बात का ये भगवान की प्रतिज्ञा है भगवत गीता में कि मेरा भक्त आंखों पर पट्टी बांध के भी अगर दौड़ेगा तो कभी उसको गिरने नहीं दूंगा। और अगर गिर भी जाए तो आंखें खोल के देखना, किसी कुएं में नहीं गिरोगे, किसी तालाब में नहीं गिरोगे, किसी सरोवर में नहीं गिरोगे। आंखें खोल के देखना, तुम खुद श्री राधा कृष्ण की गोद में जाके गिरोगे। कभी गिरने नहीं देगा। उसका नियम है अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्तों के आज्ञा से चलता हूँ। लोग मेरा ध्यान करते हैं पर मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। ज्ञानी और भक्त ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान ज्ञानी पूछता है प्रभु हम ज्ञानी आपके कौन लगते हैं? तो भगवान ने कहा ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। भक्त उदास हो गया। आत्मा से बढ़ के क्या हो सकता? कह दिया किसी ने तुम हमारी आत्मा हो, तो इससे बढ़ के क्या होगा? भक्त लौटने लगा। भगवान ने रोका, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही। ज्ञानी हमारी आत्मा है पर भक्त हमारा परमात्मा है। तुम हमारे परमात्मा हो, हम तुमको भजते हैं। दुनिया हमको भजती है पर हम अपने भक्तों को भजते हैं। ऐसा भगवान भक्त, इनका नाम ही है भक्त वत्सल, जो भक्तों पर दया करते हो। बस शर्त है, बालक बन के अपनी माँ की गोदी में जैसे बालक जाता है। एक कोई 5-6 साल का कोई बालक हो, गंदे कपड़े हो, मैला हो, शरीर मैला है, कपड़े मैले, हाथ गंदे, मुंह गंदा, आस पड़ोस में घूम रहा है, तो पड़ोसन जो होंगी वो क्या कहेंगी? ये नहीं कहेंगे कि इस बालक को सभ्यता नहीं है, पता नहीं कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उसका दोष नहीं, क्या कहेंगी? इसकी माँ इसका ख्याल नहीं रख सकती क्या? इसको अच्छे कपड़े नहीं पहना सकती, हाथ बात धो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये बालक अपनी माँ के शरणागत है। अगर गंदा भी हुआ तो गलती इसकी नहीं, इसकी माँ की है।
और वही बालक जब 20-21 साल का हो जाए और गंदे कपड़े पहने, गंदा हाथ मुंह, तो फिर कोई नहीं कहेगा किसकी माँ इसका ध्यान नहीं रखती क्या, फिर उसी को कहेंगे अपना ध्यान नहीं रख सकते क्या। ये शरणागति में यही फायदा है। खुद बड़े बन के रहोगे तो गलतियां तुम्हारी होंगी, पर बालक बन के प्रभु के चरणों में पड़े रहोगे, भले कितने अवगुणों से भरे हो, लेकिन बालक तो हे प्रभु हम आपके हैं। दुनिया हमें उनका बालक मानेगी। और ये बात पक्की है, गंदे कपड़े होंगे, तुमको कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन तुम्हारी माँ कभी नहीं देखेगी तुम्हारे कपड़े मैले हैं, फटे हैं, गंदे। जैसे तुम खेल के कीचड़ में से भी आओगे वो गले से लगा ले। वैसे भले कितने अवगुणों से भरे हैं, लेकिन हमारे माता पिता स्वयं भगवान हैं, उनके पास जाओगे तो नहीं देखेंगे कितने दोष हैं, कितने अवगुण हैं, कितनी कमियां हैं हमारे भीतर। वो बस खुश होके तुम्हें अपने गले से लगा ले। भगवान कमियां नहीं ढूंढते, कमियां नहीं ढूंढते तभी हम जैसे खोटे सिक्के चल जाते। कमियां ढूंढने लगे तो इस दुनिया में कोई भगवान को पा नहीं सकता, इतनी कमियां हैं इंसान के अंदर। पर भगवान सब कुछ माफ करते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तो बड़ा ही सुंदर ये भाव है। कैसे आप सबको यहाँ ज्यादा समय तो नहीं था और कोई मुख्य ऐसा विषय भी नहीं था, लेकिन बस एक जो आप ही के जो गुरुदेव हैं उन्हीं की वाणी से जो मैंने सुना रास्ते में, भक्ति के बारे में जो वर्णन कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद देने के बारे में, उसी के ऊपर थोड़ी चर्चा की कि भगवान से कुछ मांग ना रख के उनको धन्यवाद देते रहिए कि भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, उन्होंने दे दिया, अब तुम्हारी बारी है, क्या दोगे भगवान को, तुम्हारी मर्जी है। आप कह दो हम पैसा चढ़ा देंगे गुल्लक में, दान पेटी में, बोले नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ, मित्र की शादी में गए, उसकी पार्टी चल रही, अब गिफ्ट ले जाना भूल गए, अब गिफ्ट नहीं है, अब क्या दें, अब बिना खाली हाथ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो वही मित्र के घर की दीवार पर एक पेंटिंग टकी थी, वही पेंटिंग उतारी और उसी की पेंटिंग लेके उसी को दे के कह रहे हैं लो भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए। ये काहे की बात हुई। अब आप कहो हम भगवान को रुपया चढ़ाएंगे, तो रुपया तुम्हारा नहीं, वो भगवान ने दिया, क्योंकि जब दुनिया में आए थे तो एक जोड़ी कपड़ा नहीं था, तो जितना दिया उसने दिया, मतलब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो दे क्या सकते हो भगवान को। और उसी की दी गई चीज को उसी को दोगे तो ये तो कोई शोभा वाली बात नहीं है। कुछ नया दो। क्या दो? भगवान को अपना दिल समर्पित कर दो, अपना दिल से उनको प्रेम करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति, प्रेम, श्रद्धा के ऊपर आज ये छोटी सी चर्चा यहाँ आपके स्थान पर उपस्थित हुई, आप सबको अवगत कराया गया। और ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं हर स्थान पर इस बात को बताऊं कि एक सुंदर वृंदावन धाम में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भी अपने हृदय में, आप जानते हैं भारतवर्ष में गौ माता की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है, गाय मर रही है, कट रही है, कचड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। आप सबसे प्रार्थना है अपने गांव में, शहर में, जहां भी गैया मैया हो, आप कृपया उनकी सेवा करें, चारा खिलाएं, रोज घर की पहली रोटी गौ माता को समर्पित करें और जितना हो सके गौ माता की रक्षा का दृढ़ संकल्प लें। अपने घरों में गाय का दूध पिएं, गाय का घी उपयोग करें, गाय की दूध की बनी मिठाइयाँ उपयोग करें, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और आप सबको निमंत्रण है, 2 निमंत्रण है। एक तो अभी का है, कल से जो भिलाई में कथा प्रारंभ होने वाली है, भिलाई में कथा होने वाली थी और हमारे भागीरथ जी को पता चला, मैं भी बोल देती हूँ क्योंकि मुझे बताया गया कि जो हमारे अशोक जी हैं, आपके गुरुदेव ने उनका नाम भागीरथ रखा। कुछ वर्ष पहले जब कथा हुई थी बिलासपुर में, तो आप ही यहाँ लेकर के आए थे।
तो उनको पुनः पता चला कि भिलाई में कथा होने वाली है और हमारे बलराम भैया, हमारे जो कन्हैया के भाई है ना बलराम जी, उनको ब्रज में दाऊ दादा कहते हैं और दाऊ दादा पूरे ब्रज के भाई लगते हैं, सब उनको ब्रज का भाई बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे बलराम जी हैं, वैसे तो कोई रिश्ता नहीं पर वो कहते हैं हम भी आपके भाई हैं और कई बार राखी भी बंधवाते हैं। तो बड़ा अच्छा उनका जो भाव है, उनका जो संबंध है, मैं आपके भाव को बहुत आदर और बहुत प्रणाम करूं और ऐसा ही प्रेम आप सबका बना रहे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि जब भी छत्तीसगढ़ में कथा होती है, हमारा आना होता है, तो आप भी पधारते। राजनांदगांव में कथा थी तो आप सब वहाँ पधारे थे और अभी भिलाई भी आप सबको निमंत्रण है, आप सब भिलाई भी पधारिए जब भी समय उपलब्ध हो। और दूसरा निमंत्रण, अभी जिस गौसेवा धाम हॉस्पिटल के बारे में, गायों का जो अस्पताल है उसके बारे में बात की, वहाँ पर 22 अप्रैल से कथा होने जा रही है। 2017 में वृंदावन के निकट होडल एक स्थान है, वहीं पर इस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और वहाँ एक बड़ी ही अद्भुत गौ महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है। 7 दिन की कथा, आप सब भी उसमें पधार के उस कथा का आनंद लेंगे। आप सबको निमंत्रण है, आप सब अवश्य पधारें और उस सुंदर धाम का, ब्रज का, वृंदावन मथुरा का और उस धाम का अवश्य दर्शन करें। आइए मैं एक बार पुनः आप सभी को हृदय से यहाँ निमंत्रण देने के लिए अपना आभार प्रकट करूं। मुझे आप सब भक्तों का दर्शन करने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इसी आशा के साथ आइए आज के इस छोटे से कथा सत्र को विराम करने से पहले कुछ समय के लिए भगवान नाम लेंगे, एक भजन गाएंगे, विश्राम करेंगे राधे राधे बोल के साथ। लेकिन उसके लिए सबको नृत्य करना पड़ेगा। उस भजन का आनंद ही तभी है जब उसमें नाचा जाए, इसलिए सभी भाव से मिलकर के प्रभु को रिझाएंगे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से
हरि बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल राधे 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 जय श्री राधे 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 बोल राधे राधे बोल श्री राधे में डोली मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोली मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे ऐसे राधे राधे दोनों हाथ ऊपर करके पूरे हाथ सबके हाथ उठा के ताली बजा के राधे 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 श्याम राधे 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 हम भी बोले तुम भी बोलो आगे वाले पीछे वाले राधे 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 बोली